इतिहास की किताबें अक्सर उन्हीं का गुणगान करती हैं जिन्होंने अपनी कहानियों को दरबारों और दरबारी विद्वानों के जरिए दर्ज करवाया। भारत में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्हें उतना सम्मान नहीं मिला जो बाकी अन्य राजाओं को मिला। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने 56 युद्ध लड़े और सभी के सभी जीते, जिन्होंने न केवल युद्ध लड़े बल्कि किले बनवाए, संगीत रचा और वेद पुराणों पर ग्रंथ लिखे, जिन्होंने दुनिया की दूसरी और भारत की सबसे बड़ी दीवार बनवाई, जिसे देखकर अबुल फजल ने भी कहा कि कुंभलगढ़ की दीवार को देखो तो सिर की पगड़ी अपने आप झुक जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं फाल्गुनी। आज हम आपको बताएंगे मेवाड़ के उस भूले बिसरे सम्राट की कहानी, जिनकी तलवार जितनी तीक्ष्ण थी उनका हृदय उतना ही कोमल। लेकिन इनकी कहानी के अंत में एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इतिहासकारों के बीच सवाल बना हुआ है। तो अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी है महाराणा कुंभा की। राणा कुंभा का जन्म सिसोदिया राजवंश में 1417 ईस्वी में मकर संक्रांति के दिन मेवाड़ के उत्तरी छोर स्थित मदारिया में हुआ। वे महाराणा मोकल के बड़े बेटे थे और इनका वास्तविक नाम था कुंवर कुंभकर्ण सिंह। 1433 में राणा मोकल गुजरात के शासक अहमद शाह के विरुद्ध अभियान पर जा रहे थे। रास्ते में जिलवाड़ा नामक स्थान पर उनके सौतेले भाई, चाचा और मेरों ने उनकी हत्या कर दी। अपने पिता की मृत्यु के समय कुंभा की उम्र महज 16 साल थी। उनकी दादी रानी हंसा और उनके मामा रणमल राठौड़ ने उनकी शासन संभालने में मदद की। कुंभा ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए रणमल राठौड़ की सहायता ली। रणमल और कुंभा ने मिलकर षड्यंत्रकारियों को युद्ध में हराया और मेवाड़ को सुरक्षित किया। कुंभा ने अपने साम्राज्य को शौर्य, समर्पण और संस्कृति से सींचा। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। उसे लगा था कि अगर मेवाड़ की शक्ति बढ़ी तो मालवा का विस्तार रुक जाएगा। महमूद खिलजी एक कट्टरवादी था। उसे मेवाड़ में जैन, हिंदू और संगीत संरक्षण असहनीय लगने लगे। खिलजी ने खुद कहा, मैं मेवाड़ की तलवार और मंदिर दोनों को तोड़ना चाहता हूँ। गागरोण, मांडलगढ़ और आसपास के दुर्ग मालवा और मेवाड़ की सीमा पर थे। इन क्षेत्रों पर कब्जे से ट्रेड रूट पर कंट्रोल किया जा सकता था। 1437 में महमूद खिलजी ने मौका देखकर मेवाड़ पर हमला कर दिया। यह गागरोण का युद्ध था। राणा ने सीधे मैदान से युद्ध नहीं किया। उन्होंने खिलजी की सेना को अरावली की पहाड़ियों में घुसने दिया, फिर घेराबंदी शुरू कर दी। महमूद खुद सेना के साथ युद्ध में आया था। कुंभा की सेना ने छापामार हमलों से खिलजी की सेना को कमजोर कर दिया और सीधे युद्ध की घोषणा की। कुंभा खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध के दौरान खिलजी घायल हो गया और कुंभा के सैनिकों ने इसे बंदी बना लिया और चित्तौड़गढ़ किले में ले जाया गया। इस जीत के बाद कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुंभा ने खिलजी को 6 माह के लिए कैद किया, जबकि कुछ मानते हैं कि यह समय 2 साल का था। लेकिन कुंभा ने उचित सम्मान दिया और बाद में उदारता दिखाते हुए खिलजी को रिहा कर दिया। खिलजी हार से अपमानित था। उसने रिहा होने के बाद भी कुंभा को हराने की योजना बनाई। उसने फिर से अपनी सेनाएं इकट्ठी करनी शुरू कर दी। 1442 में एक बड़ा संघर्ष हुआ। खिलजी ने फिर मेवाड़ पर हमला किया। इस बार उसका मकसद था कुंभलगढ़ और मांडलगढ़ को अपने अधीन करना। राणा ने फिर से उसे बुरी तरह हराया और खिलजी भाग खड़ा हुआ। 1445 में गुजरात सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह से कुंभा का युद्ध हुआ। अहमद शाह ने मेवाड़ की दक्षिणी सीमाओं पर हमला किया। उसकी सेना भारी हथियारों के साथ आई थी। कुंभा ने गोरिल्ला नीति अपनाई और पहाड़ी से युद्ध किया। अहमद शाह की सेना हार गई और पीछे हट गई। इसके साथ ही कुंभा ने 1455 में नागौर शासक फिरोज खान को हराया और नागौर को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद 1457 में रणथंभौर को जीता। उन्होंने हाड़ौती क्षेत्र माने कोटा और बूंदी पर भी विजय प्राप्त की। ऐसे ही कई युद्ध जीतकर कुंभा ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कुंभा का अनुपम योगदान केवल युद्ध विजय तक ही सीमित नहीं है।
उन्होंने स्थापत्य कला और वास्तुकला पर जो काम किया वो अन्य किसी राजा ने नहीं किया। उन्होंने कुंभलगढ़ किला बनवाया, कुंभलगढ़ को संकटकालीन राजधानी के रूप में विकसित किया। कुंभलगढ़ में ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार बनवाई गई। इतनी भव्य दीवार बनवाकर कुंभा ने संदेश दिया कि मेवाड़ अजेय है। यह दीवार 36 किलोमीटर लंबी, 15 फीट चौड़ी है, जहां 5 घोड़े एक साथ चल सकते थे। इस दीवार को आज हम द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी बुक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है, कुंभलगढ़ इज द बुलवर्क ऑफ मेवाड़, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। जेम्स फर्ग्यूसन ने कहा है, द वॉल्स ऑफ कुंभलगढ़ आर अमंग द मोस्ट मैसिव इन इंडिया एंड रिजेंबल द चाइनीज ग्रेट वॉल इन लेंथ एंड कंटिन्यूटी। किलों में कुंभलगढ़ के अलावा अचलगढ़ किला बनवाया, जो माउंट आबू के पास अरावली की चोटी पर है। साथ ही मांडलगढ़ किले का निर्माण भी करवाया और गागरोन किले का विस्तार करवाया। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया। हिंदू के साथ साथ वे जैन धर्म के भी संरक्षक थे। उन्होंने रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, जो वास्तुकला का अनूठा मिश्रण है। कुंभा ने 15वीं शताब्दी में ही जल संरक्षण के उपाय किए। उन्होंने तालाब, बावड़िया और कई जलाशयों की खुदाई करवाई। साथ ही शिक्षा के लिए पाठशाला, गुरुकुल एवं संस्कृत शिक्षण केंद्र स्थापित किए। कुंभा ने लेखन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिनमें शामिल है संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर पर टीका, नाट्यराज, कुंभ शतक, विजयस्तंभ शिलालेख और स्वयंभू स्त्रोत। कुंभा को संगीत का बेहद ज्ञान था। उन्होंने अपने राज्य में संगीत को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन अफसोस, इतने महान व्यक्ति का अंत इतना दुखद। उदय सिंह प्रथम, जो कुंभा का ज्येष्ठ पुत्र था, राजगद्दी के मोह से ग्रस्त हो गया और अपने पिता के यश और प्रसिद्धि से जलने लगा। कुंभा रोजाना कुंभशाम मंदिर में पूजा करने जाया करते थे। वे पूजा में लीन रहते थे। एक दिन ऐसे ही कुंभा पूजा कर रहे थे, तभी पीछे से उदय सिंह ने तलवार से उनका सिर काट दिया। यह घटना इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। भले ही उदय सिंह ने कुंभा के शरीर को खत्म कर दिया हो, लेकिन उनका योगदान और विरासत कोई नहीं मिटा पाया। इतिहास ने खुद शपथ ली कि जब तक समय है तब तक कुंभा अमर है। मेवाड़ की जनता ने कभी भी उदय सिंह को राजा के तौर पर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उसे पितृहंता कहा और कुंभा की हत्या को मेवाड़ के प्रकाश की हत्या बताया। किसी भी राजा की पहचान उसके ताज से नहीं, बल्कि उसकी बनाई विरासत से होती है, और कुंभा ने ऐसी विरासत गढ़ी है जो आज भी भारत की धरा पर अमर है। उन्होंने न सिर्फ तलवार की धार से, बल्कि वीणा की झंकार से भी मेवाड़ को महकाया। जब जब हम कुंभलगढ़ की विशाल दीवारों को और मिट्टी को अमर बना देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको महाराणा कुंभा की ये कहानी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प इतिहास के साथ। जय हिंद, जय भारत।